दोस्तों, अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो अगर आपको दोस्तों बागवानी से बहुत ज़बरदस्त उत्पादन लेना है, आपको अपने पौधों को हेल्दी रखना है और अपने जो प्रोडक्शन होता है उसका लेवल हाई रखना है, तो एक एक चीज़ों को बागवानी में आपको नोटिस करना होगा। और उसके लिए आपको अलग से हार्ड वर्किंग के साथ में आपको स्मार्ट वर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को ये लगती हैं कि ये कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन अगर अपन इनको गौर से देखें तो इनके बहुत बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा रिजल्ट है एक छोटी सी चीज़ जो अपन फालतू में की समझते हैं, जो अपने खेत का खरपतवार का जो वेस्ट होता है, जो पौधों के पत्ते होते हैं, जो अपने फसल का जो वेस्ट होता है जिसको हम अमूमन जला देते हैं, उसको अपन न जला के और अपने पौधों के चारों ओर मल्चिंग करके, और अगर आप उसके चारों ओर उसका वो लेयर बना देंगे तो आप देखेंगे कि इससे अपने को कई तरीके के फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा एक छोटी सी चीज़ जो अपन फालतू में की समझते हैं, जो अपने खेत का खरपतवार का जो वेस्ट होता है, जो पौधों के पत्ते होते हैं, जो अपने फसल का जो वेस्ट होता है जिसको हम अमूमन जला देते हैं, उसको अपन न जला के और अपने पौधों के चारों ओर मल्चिंग करके, और अगर आप उसके चारों ओर उसका वो लेयर बना देंगे तो आप देखेंगे कि इससे अपने को कई तरीके के फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप देखेंगे कि मैंने सभी पौधों के नीचे देखो आप मल्चिंग कर रखी है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें एक तो हम जब ये मल्चिंग कर दी तो इसके नीचे कोई खरपतवार पैदा नहीं होगी। खरपतवार पैदा नहीं होने से एक तो हमारे को खरपतवार को उखाड़ने का लेबर का खर्चा नहीं होगा। दूसरा, जो खरपतवार जो भी पौधे के अंदर अब हमने खाद और न्यूट्रिएंट दिए तो वो अगर उसको नहीं उखाड़ेंगे तो वो खींचेगा, जिससे अपने पौधे को वो पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो अगर खरपतवार होगा ही नहीं तो अपने पौधे को पूरे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अपन जितना पानी देते हैं वो पूरा पौधे को मिलेगा, जिससे अपने को पौधे को पानी भी कम देना पड़ेगा और इसके नीचे नमी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नमी उड़ेगी नहीं, जिससे अपन कम पानी देंगे तो भी है ना वो अपने पौधे को पूरा पानी मिलेगा। एक फ़ायदा ये है कि इसके नीचे जो अपन 15-20 दिन से अपन इनके नीचे जो पपड़ी बन जाती है, अपन सभी बागवान जानते हैं इस बात को, उसको हार्ड हो जाती है, तो उसको अपन हटाने के लिए और बार बार है ना उसकी वो खुदाई करते हैं, तो वो कार्य अपने को नहीं करना पड़ेगा। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो इसके नीचे मल्चिंग के नीचे पैदा हो जाते हैं वो उसको ऑटोमेटिक हटा देते हैं, ज़मीन को भुरभुरा बना देते हैं। और ज़मीन को भुरभुरा बनाने से और जड़ों को अच्छे से जो है ना हवा का संचार होने के कारण वो जड़ें हेल्दी रहती हैं, जड़ों में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आती हैं। बीमारियां नहीं आने से और जड़ें हेल्दी रहने से पौधे को अच्छी तरह से वो न्यूट्रिएंट दे पाएंगी, जिससे पौधे हमारे अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। और हमारे को अगर बीमारियां और किसी तरीके का इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, फंगस का अटैक नहीं होता, तो हमें किसी प्रकार का बाजार से कोई इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ और ये अपना फंगीसाइड कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमें किसी प्रकार अपने पौधे को अगर अपन खुद पे भी लेके देख ले, जो आदमी कमज़ोर होता है उसमें बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, बूढ़े आदमी में, बच्चे में और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें ज़्यादा बीमारियों का अटैक होता है। लेकिन जो हेल्दी है, यंग है, उसकी बीमारियां कम आती हैं। तो वैसे ही अपने पौधों में भी अपन अगर उसको हेल्दी रखेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। और इसमें अपने को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टी और इंसेक्टी इनका आप प्रयोग बिल्कुल से है ना कम कर दो। अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा प्रयोग करते रहोगे तो इसमें बीमारियां आती रहेंगी और दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती रहेंगी। और बाग मैंने देखे हैं कि बाग के बाग नष्ट हो जाते हैं। और अपन सब लोग जो बागवान हैं वो ये हमेशा देखते हैं कि हर वर्ष अगर हमने अपने पौधों की केयर ढंग से नहीं करी तो 2 से 4% पौधे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। और उसके लिए अपन कितना भी प्रयास कर ले अपन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इम्यूनिटी
जो सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है हमारे केमिकल का पौधों के अंदर देने की वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसको अपने को हम केमिकल का उपयोग अपन नहीं करेंगे तो अपना बाजार का खर्चा भी बच जाएगा और पौधे की उम्र भी लंबी हो जाएगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा। और एक बात इसमें यह है कि अपन को सिर्फ गोबर की खाद देनी है। और अपन देखते हैं कि नॉर्मली गोबर की खाद भी कई बार कच्ची रह जाती है तो उसके अंदर दीमक का ये प्रकोप आ जाते हैं। तो अपन अगर मल्चिंग कर देते हैं और फिर गोबर की खाद देते हैं तो जो बेनिफिशियल, जो बैक्टीरिया, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो उसको खाद को अच्छी तरह गला के और पौधों को देते हैं, जिससे है ना उनमें उस गोबर का उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और पौधों में एक फ़ायदा ये होता है कि इसका ज़मीन का जो कार्बन लेवल होता है वो, क्योंकि ये सारा जो कार्बनिक मैटर होता है तो इसका कार्बनिक लेवल बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ज़मीन का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। और हमारे को इसकी वजह से हमारे पौधे हेल्दी रहेंगे तो इनमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होगी, जिससे इसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो हमारे को आय ज़्यादा प्राप्त होगी। छोटे छोटे काम भी आपने इसमें जीवामृत का प्रयोग किया, आपने वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया, मल्चिंग की, ऐसे छोटे छोटे काम करके आप लाखों रुपए की कमाई बाग से कर सकते हैं और कम से कम आपका नुकसान होगा। बाजार का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अपने खेत का ही कचरा, गोबर और ये डाल के अपन अच्छा ज़बरदस्त प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे 2 साल के पौधे हैं जिनकी आप कितने हेल्दी हैं ये आप देख सकते हैं। मेरे पास मौसमी, किन्नो, आम, अमरूद, अनार और झाड़ी, नींबू, इनके पौधे ज़्यादा मात्रा में हैं, जिनके वीडियो में आगे डाल के और कैसे इनको मैं हेल्दी रखता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इनमें डालता हूँ वो सारी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा।